नमस्कार ट्रेडर, कैसे हैं आप। आज पूरी तरह से निफ्टी बेरिश है। बैंक निफ्टी जरूर स्ट्रेंथ दिखा रहा है और फिर निफ्टी भी थोड़ी स्ट्रेंथ में है। निफ्टी जिस तरह से 1 पॉइंट से भी ज़्यादा 1% से भी ज़्यादा बेरिश है, तो बैंक निफ्टी 500 पॉइंट गिरना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन कल क्या हम ये प्रेडिक्ट कर पाए थे? तो कल ऐसा नहीं था डाटा, लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी बुलिश था, फिर निफ्टी और निफ्टी बेरिश दिखा रहा था। निफ्टी में जो फ्यूचर वाले हैं उसने बेरिश पोजीशन बनाई थी, लेकिन ऑप्शन में बाइंग पोजीशन थी। तो डाटा समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों किया गया है। तो आज इसका सीधा इंडिकेटर है कि फ्यूचर में जो सेल पोजीशन बनाई थी उसको ऑप्शन से बाय करके हेज किया गया था। बहुत बार जो कड़िया है वो उसे मेल खाना और उसे इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कल वो इंडिकेटर दिखा था। लेकिन हमने कहा था मार्केट ऊपर खुलेगा और मार्केट वैसे ही ऊपर खुला। हाँ, लेकिन हमने कहा था बैंक निफ्टी जो 47,500 के ऊपर ही बुलिश हो सकता है, लेकिन जब तक 47,213 बैंक निफ्टी 30 निफ्टी नहीं तोड़ता है तब तक वो सेल पोजीशन में नहीं जाएगा। 47,200 300 के आसपास था, 47,312 ये वो टारगेट था कि इसके नीचे ही बैंक निफ्टी बेरिश हो सकता है। हाँ, बैंक निफ्टी बुलिश ट्रेड में था, उसमें बुलिश पोजीशन बन चुकी थी। 47,500 में कोई तो पुट राइट कर रहा था और मार्केट जैसे ही नीचे गया और जैसे ही निफ्टी नीचे जाना स्टार्ट हो गया, तो बैंक निफ्टी जिस किसी जगह पे अगर सपोर्ट लेता था तो बैंक निफ्टी स्पाइक होके जल्दी ऊपर आता था। एक बार मैंने जरूर डाल दिया, तो यहां से बैंक निफ्टी जल्दी ऊपर आ सकता है और स्पाइक होके ऊपर आ गया। जब यहां से उसने अपने पोजीशन को एग्जिट किया है, उसके बाद ही उसने मार्केट को अपने खिलाफ जाने दिया है। तब तक इसने अपने पोजीशन नहीं छोड़ी। बाद में यह जरूर 47,100 पे कोई तो कॉल राइट कर रहा था और उसने अपनी पोजीशन तक मार्केट को लाया है। हाँ, मार्केट इसके नीचे जा सकता है क्या? मुझे लगता है मार्केट इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। मार्केट 47,100 के आसपास ही इसकी एक्सपायरी होनी चाहिए। और निफ्टी में थोड़ा अलग है, ध्यान से देखना। निफ्टी ऊपर से नीचे आया है और जब भी ऐसा फॉल होता है और इसके बाद मार्केट बाउंस होकर ऊपर आता है, तो ऊपर आने के बाद मार्केट नीचे के साइड में ही जाके बंद होता है। अगर ऐसा हो गया, अगर निफ्टी नीचे के साइड में जाके बंद हो गया, तो याद रखना बैंक निफ्टी 47,000 का जो उसका बॉटम है वो तोड़ के नीचे ही जाएगा। कल क्या हो सकता है, कल के बारे में हम चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी मुझे लगता है इसकी एक्सपायरी 47,100 के ऊपर है, लेकिन निफ्टी ने अगर 22,000 तोड़ दिया तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 47,000 के नीचे होगी, इसके ऊपर नहीं होगी। अभी सीधा बुलिश होने के मुझे बिल्कुल आसार नहीं है। वो चार्ट पे भी ऐसा दिखने रहा है। 1.5 घंटे का टाइम है और 1.5 घंटे का टाइम बहुत बड़ा होता है। मार्केट कहीं भी मुंह दे सकता है, वो ध्यान रख के ट्रेडिंग करो। निफ्टी की कल एक्सपायरी है। निफ्टी का जो चार्ट है उस पर हम आते हैं। देखो, निफ्टी अगर नीचे खिसक गया तो 21,960, इसके नीचे 21,750। और याद रखना, निफ्टी जब तक 21,130 के ऊपर नहीं आ जाता तब तक इसमें बुलिश पोजीशन नहीं बनती। अब बनाना मत, क्योंकि निफ्टी अब बेरिश पोजीशन में है। 22,120 के ऊपर ही इसकी बुलिश पोजीशन बनती है, उसके नीचे बेरिश पोजीशन बनेगी। बैंक निफ्टी की अगर बुलिश पोजीशन बननी है तो 47,120 के ऊपर ही बैंक निफ्टी की बुलिश पोजीशन बनती है। अभी मार्केट नीचे के साइड में है और इस साइड अगर निफ्टी ने 22,000 तोड़ दिया तो बैंक निफ्टी भी अपना 47,000 तोड़ देगा।
सही जगह ट्रेड करो, क्वांटिटी कम रखो। निफ्टी बाउंस नहीं होगा, लेकिन बैंक निफ्टी बाउंस हो सकता है। जहां पर निफ्टी रुकेगा वहां से बैंक निफ्टी बाउंस होगा। मुझे लगता है अभी मार्केट ने पूरा ट्रेड डिसाइड किया है, निफ्टी ने तो किया है। बैंक निफ्टी कल देखे जाएंगे, क्योंकि आज निफ्टी की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, इसलिए साइडवेज हो गया है। हम मैसेज डाल देंगे आपको कि कल कहाँ खुलेगा, कहाँ नहीं, और कैसे ट्रेड करना चाहिए। ओके, संभल के ट्रेड करना और अच्छे ट्रेड करना। आज एक्सपायरी होने की वजह से हीरो जीरो के ट्रेड में मत फंसना, उसमें सबसे ज्यादा लॉस हीरो जीरो में ही होता है। अगर आपको हीरो जीरो ट्रेड करना है तो अगली एक्सपायरी का ट्रेड करे या निफ्टी में ट्रेड करे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।